दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आज हम बात करेंगे बेमेतरा के बोरसी प्रदा गांव में हुए ब्लास्ट की। लगभग 72 घंटे हो चुके हैं इस ब्लास्ट को और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है, एक व्यक्ति जो तत्काल घटना के दिन ही सेवाराम साहू जिसकी उम्र 50 साल है, वो उस हादसे में मारा गया था। उसके अलावा 8 लोग इस घटना में लापता हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि बीती शाम कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कर दी है। और इसके अलावा 6 अन्य मजदूर हैं जो घायल हैं। बताया जा रहा है जिस समय 25 मई की सुबह लगभग 7:30 बजे जब यह हादसा हुआ, लगभग 100 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और जिस यूनिट में ब्लास्ट हुआ है उस यूनिट में तब कितने लोग काम करते इसका सही अंदाजा तो नहीं लगा पाया, लेकिन जो 8 लोगों की जो सूची कल जारी की गई है कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा, ये उसी यूनिट में उस समय मौजूद थे जहां पर पर्टिकुलरली ब्लास्ट हुआ है। और जबकि जो अन्य 6 जो घायल हैं, वो 6 घायल जो है वो बगल वाली बिल्डिंग में, बगल वाली यूनिट में कहीं काम कर रहे थे जो घायल हुए हैं। और ये मतलब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त रहा होगा कि जिस जगह ब्लास्ट हुआ पर्टिकुलर यूनिट में, उसमें लोग लापता हो गए। और जब चीख पुकार पड़ी और लोग जब घटनास्थल पहुंचे, देखे तो वहां पर कई मानव अंग पड़े हुए थे, मांस के लोथड़े पड़े हुए थे और जिसके कलेक्ट करके डीएनए जांच के लिए उनको भेज दिया गया है। घटना के तत्काल बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था। सेना की टुकड़ी होती है मलबे को कलेक्ट करने के लिए और ये देखने के लिए मलबे में कहीं कोई लाशें तो नहीं दबी हुई, लेकिन जबरदस्त ब्लास्ट था और 8 लोग जिनके लापता होने की पुष्टि कर दी गई है। आपको पहले बता दें कि उन लापता जो 8 लोग हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा फिलहाल प्रबंधन की ओर से दिया गया है, जारी करने के आदेश, और 1 सप्ताह तक उन लापता लोगों की तलाश और की जाएगी। अन्यथा उसके बाद 5-5 लाख रुपए और 1 सप्ताह बाद दिए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए की जो सहायता राशि है मुआवजे की, जिनके नाम सामने आ चुके हैं लापता, उनके लिए कंपनी प्रबंधन की तरफ से दिए जाएंगे, ये ऐलान हो चुका है। और जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना के दिन ही जो एक मृतक सेवाराम साहू है उसके परिजनों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया था। साथ ही साथ 50,000 रुपए तमाम घायलों के इलाज के लिए। फिलहाल 6 नाम आए हुए हैं जो घायलों के हैं। हम बता दें यहाँ पर कि जो 8 लापता लोगों के जो नामों की पुष्टि हुई है उसमें पुष्पराज देवदास और सनाफ हीरालाल एक नाम है, दूसरा नाम है रामकुशन ध्रुव पिता राजकुमार ध्रुव, तीसरा नाम है भीषम साहू पिता संतोष साहू, चौथा नाम है नीरज ध्रुव सनाफ जयकुमार ध्रुव, 5वां नाम है नरहर ध्रुव, पिता का नाम है महान सिंह ध्रुव, 6वां नाम है विजय गंधर्व पिता मुन्ना देवदास, 7वां नाम है शंकर यादव पिता चूड़ामन यादव और 8वां नाम है लोकनाथ यादव पिता तुलाराम यादव। ये वो 8 नाम हैं जिनके नामों की मतलब लापता होने की जो आधिकारिक पुष्टि कल शाम को, कल रात में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कर दी थी। आपको बता दें कि 25 मई को इस हादसे के बाद कलेक्टर के साथ ही साथ एसपी वहां के जो हैं रामकृष्ण साहू तत्काल मौका वारदात पर पहुंचे थे, घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहां तत्काल एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। घायलों को रायपुर के अस्पताल में भेजा गया, एम्स में भेजा गया, साथ ही साथ अंबेडकर अस्पताल में भेजा गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी वारदात में जिसमें गांव वाले काफी उभर के सामने आए थे, बाहर निकल के आए थे, उन्होंने अपना आक्रोश भी जताया था और जिसको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के बाद से ये अभी तक मतलब 72 घंटे से ज्यादा का समय निकल चुका है। आज ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना के समय उस फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर काम कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण बात है। अंदाज लगाया जा रहा है कि लगभग 100 मजदूर उस समय जरूर थे जिस समय ये घटना घटी है। ओवरऑल देखा जाए दोनों या तीनों पालियों में तो कम से कम 700 से 8 मजदूर वहां पर काम करते हैं। ज्यादातर मजदूर हालांकि बेमेतरा जिले के आसपास गांव के ही हैं, लेकिन कुछ अन्य मजदूर मंडला, जबलपुर या अन्य प्रदेशों के भी हैं जो यहाँ रह के काम करते हैं, जिनके बारे में अभी उनकी पुष्टि नहीं हो पाई कि उसमें से कितने लोग लापता हैं। आपको एक बार और बता दें कि 1990-91 में ये फैक्ट्री चालू हुई थी और आज लगभग 34 साल हो गए इस फैक्ट्री को। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की कुल 3 फैक्ट्रियां हैं।
एक मध्य प्रदेश में है, दूसरी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बेमेतरा के पास, और तीसरी है महाराष्ट्र में। और इन तीनों फैक्ट्रियों का सीधा संबंध सरकार की अन्य कंपनियों से है, जहाँ की जो उत्पादन कनेक्टिविटी है, मतलब यहाँ का जो माल वहाँ भेजा जाता है। सिर्फ 3 फैक्ट्रियों को ये लाइसेंस मिला हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रबंधन के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, लेकिन प्रबंधन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई जिसमें 8 लोग ऐसे लापता हुए कि मतलब जिनके मिलने की कोई आशा ही नहीं है। एक की तो बॉडी मिली गई है, डेथ हो गई, अस्पताल में ले जाते समय सेवाक्रम साहू की, और 6 अंदर लापता है। लेकिन यदि रजिस्टर जिस ढंग से गायब हुआ है, मेन चीज है कि ये कहा जा रहा है कि वहां के लोगों ने रजिस्टर को फाड़ दिया। अब फाड़ दिया या तो गायब कर दिया गया, ये तो जांच का विषय हो सकता है। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन क्या मजिस्ट्रियल जांचें जितनी होती हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। और फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के समय वहां पर कितने लोग मजदूर काम कर रहे थे इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। टोटल कितने श्रमिक वहां काम करते हैं इसका भी जानकारी नहीं मिल पा रही। ये बड़ा सवाल है। और महत्वपूर्ण बात है कि जब पत्रकारों ने वहां पर कलेक्टर एसपी से बातचीत की तो कोई फैक्ट्री के मालिक का नाम बताने को भी तैयार नहीं है। मतलब शासन प्रशासन के पास फैक्ट्री के मालिक का नाम ही नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता में भी आक्रोश है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कि या तो प्रबंधन जो है या तो प्रशासन उस फैक्ट्री मालिक को बचाने का प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया है कि घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर उस प्रबंधन के खिलाफ क्यों नहीं हुई है। शासन किसको बचाने का प्रयास कर रही है। खबर यह भी है कि प्रबंधन के संबंध भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से हैं, और शायद इसीलिए फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल एक इंसान की जान की कीमत कितनी होती है ये तो सब जानते हैं। दूसरी बात, घटना के बाद यदि जो मृत शरीर मिल जाता है तो उसका अपने तरीके से अंतिम संस्कार लोग करके कहीं ना कहीं एक संतुष्टि कर लेते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस परिवार की, कल्पना कीजिए उस लापता लोगों के परिजनों की, जिनके पास उसका किसी के अंतिम संस्कार करने के लायक ही कोई शरीर का अंग भी नहीं बचा है। तो और ऐसे समय पे ऐसे जिम्मेदार प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर न होना भी कई तरह के संदेहों को जन्म देता है। शासन आखिर क्यों बचाना चाहते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब देखते हैं कि आने वाले समय में मिलता है या नहीं। जिला प्रशासन जो फैक्ट्री का जो प्रबंधन है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। आज रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो गया और 8 कर्मी जो हैं वो लापता हैं। जिला प्रशासन की टीम उनको ढूंढने में जो है वो कार्रवाई जारी है, और तात्कालिक राहत के लिए फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि अभी तत्काल सहायता के रूप में आज अभी ही हम जो है वो जो व्यक्ति लापता हैं 8 उनके परिजनों को हम दे रहे हैं। और 1 सप्ताह के भीतर जो है वो हम या तो जो लापता व्यक्ति हैं उनको ढूंढ निकालेंगे या फिर उनकी शिनाख्त करेंगे, क्योंकि जो साइट है वहां पर उनके काम करने की आशंका जताई जा रही है। और उसके बाद जो है वो 5 लाख रुपए की जो अतिरिक्त राशि है वो भी प्रबंधन के द्वारा दे दी जाएगी। सर कुछ अवशेष मिले हैं किस? कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो हमें मलबे में मिले हैं, तो उनको हमने डीएनए जांच के लिए भेज दिया है और वो जांच जो है वो शीघ्र हो जाएगी। सर एसआईटी गठन की भी बात सामने आ रहा है मजिस्ट्रेट जांच के लिए। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो गठित हो जाएगी। अभी रात को ही मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो है वो आदेश निकल जाएगा, और वो जो है जांच में सभी विषयों पे बात करेंगे कि किन कारणों से ऐसा हुआ और भविष्य में क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी एक खबर आपको कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।